गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली परमार्थ पथगामी जिज्ञासु हैं। कल आपके सम्मुख अंतकाल की गति के संदर्भ में बहुत ही सुंदर चर्चा की गई थी और उस चर्चा को करते हुए बताया गया था कि अगर अंतकाल में किसी संत की कृपा हो जाए या भगवंत की कृपा हो जाए तो इस जीव की इस मृत्यु लोक में यात्रा निवृत्ति को प्राप्त हो सकती है। संत की कृपा से अजामिल जैसा पापी दुराचारी भी भगवान को प्राप्त हो गया। और एक विशेष बात जो कल चर्चा की गई थी कि जो राम काज के लिए आतुर रहता है, राम काज के लिए आकुल व्याकुल है, कहते हैं उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि स्वयं भगवान उसे अपनी गोद में लेकर के उसको अपना लोक प्रदान करते हैं। जटायु का प्रसंग सुनाते हुए इस चर्चा को आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो मेरे मित्रों, अभी तक हमने जो गति की बात की है वह गति की बात की है अंतकाल में भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। इस विषय को लेकर के अनेकानेक प्रकार से इधर से उधर से ऊपर से नीचे से घुमा के फिरा के अनेक प्रकार से आपके सामने इस बात को स्पष्ट किया कि जो जिस प्रकार से भी भगवत भावों से अंतकाल में संयुक्त हो जाए वही भाव उसका कल्याण कर देगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। और भाई ये निश्चित है ही, सब जानते हैं कि अंतकाल सबका आना है। लेकिन अब भगवान कहते हैं भाई सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं कि जिनको अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा। भगवान का स्मरण तो किसी भाग्यशाली को होता है और वो भाग्यशाली कोई कोई कभी कभी होता है और कभी कभी बहुतायत में भी हो जाते हैं। एक विषय ये भी मैं आपके सामने रखता चाहूँ। ऐसे भाग्यशाली वैसे तो सामान्यतः यदा कदा ही कोई कोई बिरला होता है, लेकिन कभी कभी ये इतने हो जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, जितने सारे बैठे हैं समूह में, भाव की बात तो है।
जिस समय भगवान अवतरित होते हैं, तो भगवान के अवतरण का एक कारण ये भी बनता है कि जब इस धरा पर एक साथ भक्ति की धारा का प्रवाह हो, असंख्य भक्त आकर के भगवान के प्रेम में डूब जाएं, तो तब भगवान देखते हैं कि जब इतना बड़ा समूह एक साथ मिलकर के मेरे प्रेम में डूबा हुआ है, तो अब मुझे स्वयं ही चल करके उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तब प्रभु धरि विविध शरीर, तब प्रभु विविध प्रकार के शरीरों को धारण करके आते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। वो राम बन के आ जाते हैं, कभी श्याम बन के आ जाते हैं, और आकर के उनके ऊपर कृपा करते हैं। गोपियों का समूह, असंख्य गोपियां एक आध गोपी नहीं है, 10, 20, 50, 100 गोपी नहीं है, करोड़ों गोपियों का वर्णन आता है। करोड़ों, कहते हैं करोड़ों गोपियां जुथ के जुथ लिखे हैं। अरे क्या उस वृंदावन की, नंदगांव की, बरसाने की, आसपास के क्षेत्र की क्या इतनी गोपियां थी, करोड़ों। आप जब विचार करने लगेंगे तो हमारा पूरा शामली जिला जितना है, जितना मुजफ्फरनगर जिला है, ये दोनों जिले मिलाकर के जितनी जनसंख्या है, शायद वो जाकर के 1 करोड़ हो, हमारी दोनों जिलों की जनसंख्या मिलाकर, जिसमें बच्चे बूढ़े और जवान स्त्री पुरुष सभी आ जाए। लेकिन वहां करोड़ों गोपियां हैं। अब ये गोपियां कौन है? यहां स्त्रीवाचक बात नहीं है, स्त्रीवाचक विषय लिया गया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि गोपी जिसको कहा जाता है वहां न पुरुष की शरीर की बात होती है, न स्त्री पुरुष की बात होती है। स्त्री और पुरुष शरीर की बात नहीं है, ये भाव की बात है, ये प्रेम की बात है, ये समर्पण की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये विश्वास की बात है। भगवान ने जब निमंत्रण दिया तो दौड़ आए। जैसे अभी आपने देखा चुनाव हुए, और चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जहां भी सभा करें, एक बार घोषणा हो जाती कि फलाने दिन, फलाने समय पर, फलाने जगह पर ये आएंगे, तो वहां क्या होता है फिर? वहां समूह के समूह जुड़ जाते हैं ना। तो ऐसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे ही प्रारंभ हुई, वो रात्रि काल जैसे ही आया है, तो भगवान कृष्ण ने वेणुवादन किया। और वेणुवादन क्या है? वेणुवादन का मतलब निमंत्रण भेजा। अब उस निमंत्रण को सुनकर के जो भी आ जाए, ये तो नहीं कि योगी जी ने हिंदुओं को ही बुलाया। अब योगी जी की सभा में अगर यदि कोई दूसरे धर्म का आए तो मना करेंगे क्या? तो और खुश होंगे। जब भी कोई कहीं आयोजन होता है तो उस आयोजन में कोई भी आए, किसी जाति का आए, किसी वर्ग का आए, किसी संप्रदाय का आए, किसी धर्म का आए, वहां वर्ण आश्रम धर्म की बात ही नहीं होती है। भंडारा होता है, कोई आए, अब किसी की मनाही थोड़े ना है। भंडारे में तो सबको निमंत्रण है, कोई भी आए प्राणी मात्र, वहां पर किसी के साथ भेद नहीं होता है।
वहां जो भी है सबके अंदर एक परमात्मा को देखा जाता है, और परमात्मा को देख करके उसको नमस्कार करते हुए श्रद्धा के साथ भगवान का प्रसाद उसको प्रदान किया जाता है। यही भंडारे की विशेषता होती है। तो भगवान ने तो निमंत्रण भेज दिया। अब भगवान जब निमंत्रण भेज रहे हैं तो वो निमंत्रण केवल वो नंदगांव, बरसाना, वृंदावन तक सीमित नहीं था, अपितु वह निमंत्रण चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। और जहां जहां भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, कहते हैं भगवान का निमंत्रण जहां जहां भी कोई भी संत महात्मा न जाने कब से भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, कहते उस सबके कानों में वे मधुर स्वर लहरी गूंजने लगी, और कहते हैं वो सब के सब दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए। कहते निमंत्रण भी कैसा है, भगवान ने भेजा है, कहते हैं मिलने का निमंत्रण है। राम मिलन लो घनो, मैं निस दिन देखूं बाट। वो तो सारे बाट देख रहे थे कि कब राम से मिलन होगा, मेरा हरि से मिलन कब होगा, सबकी चाहत थी। तो आज उसी चाहत के कारण जब भगवान ने निमंत्रण भेजा तो करोड़ों गोपियां दौड़ी चली आई। गोपी एक भाव है, गोपी श्री कृष्ण प्रेमामृत रसम पीबती। गोपी कौन है, कहते हैं जो श्री कृष्ण प्रेम के अमृत, प्रेमामृत का, उस प्रेमामृत रस का पान करने वाला जो भी साधक हो, जो भी भक्त हो, जो भी जिज्ञासु हो, वही गोपी है। गो कहते हैं इंद्रिय, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो कृष्ण प्रेम के रस का पान करे वही गोपी है। तो इसमें स्त्री, पुरुष, बाल, बच्चा, बूढ़ा, जवान, इस बात की कोई लिमिट थोड़ा ही ना है, इस बात का कोई बंधन थोड़ा ही ना है कि वहां केवल ब्रह्मचारी जाएंगे, गृहस्थी जाएंगे, वानप्रस्थी सन्यासी जाएंगे, नहीं, कोई भी जा सकता है। चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में कोई भी जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए खुला निमंत्रण। भगवान के यहां कोई जाति चलती ही नहीं। भगवान के यहां तो एक ही बात चलती है, हरि को बजाय सो हरि का। तो करोड़ों गोपियां पहुंच गई, तो करोड़ों की करोड़ों गोपियां भगवान को प्राप्त हो गई। से याति मद्द भाव, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रियाति सम्मत भाव, यह प्रियाति सम्मत भाव। वे सब भगवान के भाव को प्राप्त हो गए। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे तो सारी अयोध्या दौड़ पड़ी सरयू की। अयोध्या का मतलब केवल अयोध्या नगर में रहने वाले नहीं, अपितु आप देखिए मथुरा में शत्रुघ्न राज्य कर रहे थे, और भगवान ने जब ये विचार किया कि मैं यहाँ इस लोक का परित्याग करूं, तो शत्रुघ्न को बुला लिया कि शीघ्र एकदम तीव्रगामी, वो पुष्पक विमान कह लीजिए या जो भी प्रबंध किया होगा, भेजे गए वहां पर, और शत्रुघ्न जी तुरंत भगवान के सन्मुख उपस्थित हो गए। सबको बुला लिया भगवान ने। कहां अयोध्या, कहां मथुरा, 500-600 किलोमीटर का गैप है, लेकिन शत्रुघ्न जी तुरंत तत्काल वहां उपस्थित हो गए। और शत्रुघ्न जी नहीं, न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्मा अयोध्या के वासी, कहते उस समय बहुत से लोगों का क्या भाव बना। कहते जो संत थे, चलो वो तो थे, कुछ तमाशबीन थे, दर्शक थे,
ये भीड़ कहाँ जा रही है, वो भी भीड़ के साथ चल दिए। और जब भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप को धारण किया और देखा अयोध्या वासी सब सरयू में जा जा करके दिव्य शरीर धारण कर रहे, तो जो तमाशबीन थे, जो वो दर्शक थे, उन्होंने उस दिव्य चमत्कार को देखा और उस चमत्कार को देख करके उनका भी भाव बन गया कि नहीं तो साक्षात भगवान का निमंत्रण है, ये तो साक्षात भगवान बुला रहा है। उनमें दुष्ट थे, पापी थे, जल्लाद थे, कसाई थे, कौन नहीं था, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, वो भी तो दर्शक हो सकते थे। कहते वो भी अगर यदि थे तो उन्होंने भी जैसे देखा, भगवान के दर्शन का यही फल होता है, मम दर्शन फल परम अनुपम है। ये जीव जब भी भगवान के सम्मुख हो जाता है, सनम कहो या जीव मोह जब ही जन्म कोटि नाश तभी। इस राम अवतार में ये सबसे विशेष बात हुई कि उनके पापों का वही साथ साथ अक्षय हो गया, वही उनके पाप दग्ध हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध करवाना, ज्ञान की अग्नि में उन सब के कर्म वही भस्म हो गए और वो वहीं पर उसी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त हो गए। तो ये है समूहों में, समूह के समूह जो सत्संग करते हैं। तो इस समूह में तो सत्संग होता है, और अगर ये समूह में सब भगवत भावों से भावित तो हो जाएं तो सब ही परमात्मा को प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे? सब परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये अंत काल में जिनको भगवान का स्मरण होता है उनकी गति का वर्णन किया। अब भगवान से अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करता है, ये कह लीजिए। यद्यपि यहां उसका वर्णन नहीं आता जिज्ञासा का, लेकिन भगवान ने समझ लिया कि इसके मन में अब ये जिज्ञासा है कि अंतकाल में अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो भगवान को प्राप्त हो गया। कहने लगे तो कोई बात नहीं, तो कोई नियम नहीं हुआ, फिर तो आदमी को कुछ करने की आवश्यकता कहाँ है। तो फिर अब भगवान दूसरा मंत्र बोल रहे हैं, दूसरा श्लोक बोल रहे हैं, और ये श्लोक बहुत दिव्य है, समझना चाहिए। जो उनसे सोचे बैठे हैं ना कि बसंत काल में ले लेंगे, मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी, एरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत। जो सोचता था कि भाई बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में जाके भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन आ गई मौत सामने। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में इंद्रियां साथ देंगी, इस बात की गारंटी है क्या? अरे बुढ़ापे में तो मोह और ज्यादा हो जाता है। बुढ़ापे में इस आदमी की बुद्धि और ज्यादा खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है खराब? कहते हैं जो बुद्धि की कार्य क्षमता है उसमें भी तो जर लगता है। अब देखो, हाथ जैसे जवानी में काम करते थे बुढ़ापे में ऐसे काम करते हैं क्या? होता है उतना काम? पैर से होता है क्या उतना? आंखों से होता है क्या? कान से होता है क्या? जब किसी से नहीं होता तो इस बुद्धि से कैसे हो सकता है? बुढ़ापे में बुद्धि भी कम काम करने लगती है, और जब कम काम करती है, अब पचड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं, परिवार और ज्यादा बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, मोह और बढ़ जाता है। ये मैं आपको विशेषता बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। अब बुद्धि के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और जब दबाव बढ़ जाता है तो बुद्धि पगला जाती है। ये बुद्धि पगला जाती है, वो उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाती, और वो मोह की दलदल में और ज्यादा फंसती चली जाती है। इतना चिंतन अपने बच्चों के बारे में जवानी में नहीं करता है जितना बुढ़ापे में करने लगता है। यही तो होता है। बुद्धि काम नहीं करती और वो फिर भी उसमें दलदल में घुसा जा रहा है, तो क्या होगा? भगवान का नाम याद आएगा क्या? फिर भगवान का नाम याद नहीं आता, वे ही याद आते हैं। इसलिए भलाके में मत रहना कि बुढ़ापे में कर लूंगा। जिसने जवानी में किया है ना,
और कहावत है तो भाई भजन और भोजन दोनों जवानी के हैं। भजन भी जवानी का है, जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, फिर वो मोह की दलदल में फंसता नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से फारिग होकर के सारे ताम झाम को उठा के एक तरफ धर देता है। ये लो अपना बोरिया बिस्तर संभालो भाई, तुम जानो और तुम्हारा काम, सारी जिम्मेदारी तुम। हमने कौन सा सबका ठेका ले रखा है? हमने अब ठेका नहीं लिया, वो समझ जाता। तो अब उन्हीं की बात भगवान कर रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। अब भगवान कहते हैं जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए ये इस शरीर का त्याग करता है। यहां पर कहा यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यतन्ते कलेवरम, और पहले क्या कहा था? अंत काले च मामेव स्मरण मोक्ष कलेवरम। स्मरण किसका था यहाँ पर? मामेव, भगवान का स्मरण। और यहाँ पर कहते हैं जिस जिसका स्मरण करता है, जोन जोन से भावों से भावित होता है, मरते हुए। यहाँ पर मैं मरते हुए कहूंगा, क्योंकि जो भगवान का स्मरण करते हुए जाता है वो मरता नहीं है, वो नहीं मरता है। कौन मर रहा? जो अन्य का स्मरण करते हुए, जो भगवान को छोड़ करके अन्य का स्मरण करते हुए यहां से जाता है, उनके लिए मृत्यु है, क्योंकि उन्होंने प्रमाद किया है। उन्होंने प्रमाद किया है। सनत सुजात, उसमें धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया गया है, और धृतराष्ट्र को ज्ञान देते हुए कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु ब्रवीत, कि प्रमाद ही मृत्यु है। जो प्रमाद करता है, प्रमाद माने करने योग्य कार्य को जो नहीं करता, जीवन में जो करने योग्य कार्य है जो उसको नहीं करता, उसको प्रमाद ही कहा जाता है। और कहते हैं करने योग्य कार्य क्या है? कहने लगे बस एक है, बाकी तूने कुछ किया नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में तूने आके कुछ किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने जिंदगी भर कैसे वस्त्र पहने की नहीं पहने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव जी ने नहीं पहने तो क्या फर्क पड़ा? वस्त्रों के लिए सुखदेव जी को याद किया जाता है क्या? अवधूत दत्तात्रेय जी को याद किया जाता है क्या? ऋषभ देव जी को याद किया जाता है क्या कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने? नहीं पहने तो ये उनका तो ये भी आभूषण ही बन गया, हाँ? ये भी उनके लिए तो आभूषण बन गया अगर वस्त्र नहीं पहने। और जिन्होंने पहन लिए तो उन्हीं का कौन से गुण गा रहे हैं कोई? जिन्होंने आभूषण पहन लिए नहीं पहन लिए क्या फर्क पड़ा? कैसी रोटी खाई कैसी नहीं खाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे मकान में रहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस शरीर को प्राप्त करके ये चेत वेदी तथा सत्यमस्ति न चेत वेदी महति महति, अगर इस शरीर को पाकर भी शरीर के रहते रहते परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो तूने सत्यानाश कर दिया जीवन का, तूने अपने जीवन का नाश कर दिया। सबसे बड़ा विनाश यही तो है ना। अब जरूरी नहीं हजारों जन्मों तक भी तो ये मनुष्य का शरीर मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी थोड़ा ही ना है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में तूने हजारों जन्मों के बीज बो दिए हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर योनियों के। क्यों? भगवान को तूने याद किया नहीं, इसलिए अब कहां जाएगा? नरकों में जाएगा। कल बताया था
अब तो बार बार काल आएगा भाई, बार बार मृत्यु आएगी, क्योंकि निरंतर भाई ये तो चक्र चल रहा है, और रुकेगा थोड़ा ना ये चक्र। किसी का रुका हो तो तेरा रुक जाएगा। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, बार बार ये शरीर बदलते रहेगा, क्योंकि काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। ये काल की जो धार बह रही है, इसमें पार उतरने वाला तो कोई कोई बिरला है भाई। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम सिद्धानामपि कश्चित् माम वेति तत्वतः। कहते हजारों मनुष्य में कोई कोई बढ़ता है, पहली बात तो ये, और उन बढ़ने वालों में भी कोई कोई टिक पाता है, नहीं तो कोई 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 8 दिन आएगा सत्संग में, और फिर किसी को गर्मी लगने लगेगी, किसी को सर्दी लगने लगेगी, किसी को बरसात लगने लगेगी, किसी के बच्चे परेशान करेंगे, किसी को धन परेशान करेगा, व्यापार परेशान करेगा। हमने बहुत देखे। टिकने वाले तो कोई कोई बिरले होते हैं, और जो टिकने वाले होते हैं कहते हैं वही पार उतरता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं भाई कौन पार उतरेगा? कहते जो हमारी नाव में बैठ जाए। कहते हम तो नाव भी लिए बैठे हैं, और भाई वो क्या होता है, चप्पू भी लिए बैठे हैं खेने के लिए। अब जिसको आकर के हमारी नाव में सत्संग की बैठना है, बैठ जाओ। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा दौड़ लगा कर, मुश्किल जाना तर करके, मुश्किल जाना तर करके। नाव तो लगा दी भाई, वो तो ये सोचे कि दौड़ के चला जाऊंगा, इस भव से पार हो जाऊंगा। कहने बड़ा मुश्किल है, इसमें तरना पड़ेगा, तेरे बस का तरना नहीं है। इसलिए जल्दी आजा दौड़ लगा कर, मुश्किल जाना तर करके, मुश्किल जाना तर करके। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। क्यों बुला रहा हूँ? क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। और लोगों ने बैठना शुरू कर दिया, भक्तों ने बैठना शुरू कर दिया। किसने बैठना शुरू किया? जिनके मन में शंका नहीं है, जिनको पार उतरना है, वो बैठ गए। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, डूब न सकती मेरी नैया। क्यों? खेने वाला बाका है, खेने वाला बाका है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है।
जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी। ज्ञान नाव चली भवसागर। कौन सी नाव चलती है? भवसागर से पार होने के लिए ज्ञान की नाव चलती है। ज्ञान नाव चली भवसागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। ज्ञान नाव चली भवसागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। समझ लेना कितने पार उतरते हैं। सत्संग की नैया में बैठ करके कितने लोग पार उतरते हैं? अधिकारी जितने आ जाएं, अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। चाहे जितना भार है, संख्या बेशुमार है। चाहे जितना भार है, संख्या बेशुमार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। पार उतारूं सबको निस दिन, पार उतारूं सबको निस दिन। कोई हो चाहे रहे कहीं, पार उतारूं सबको निस दिन। कोई हो चाहे रहे कहीं। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है, नाव मेरी तैयार। भाई महान पुरुषों की नाव तो हर समय तैयार रहती है। बात यह है कि अधिकारी कब इस नाव में आकर बैठता है। जो भाग्यवान हैं वो आकर बैठ जाते हैं, और निर्भागों को शंका है। जिनको शंका होती है वो बैठते नहीं, कहीं मझधार में बीच में फंस ना जाए, डूब ना जाए, कभी इस लोक के रहे ना परलोक के रहे। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इस लोक के रहे न उस लोक के रहे। तो जिनको शंका है उनके लिए क्या है? उनके लिए यमराज है, यम के दूत हैं, बार बार आते हैं भाई। अब भगवान क्या कहते हैं? जिनको शंका है वो अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, और अंतकाल का स्मरण मेरे मित्रों सबसे ज्यादा प्रभावी है। अंतकाल का जो स्मरण होता है ना, अगले शरीर में उसी के द्वारा निर्धारण होता। जैसी जैसी अंतकाल की भावना होती है, अंतमतः सुगतः। अंतकाल में जिसके जैसी भावना हो जाए उसी के अनुसार अगला शरीर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? आपके कर्मों के आधार पर मिलेगा। जो आपके कर्म हैं वही निर्णय करेंगे कि कौन सा शरीर मिलना है आगे आपको। लेकिन अंतकाल की भावना करें। हाँ, उससे एक बात होगी, वो शरीर मिलेगा कितने समय के लिए ये भी उसी से निर्धारण है। भावना से अगला शरीर निर्धारित होगा और कर्म से निर्धारित होगा कि कितने समय के लिए क्या क्या उस शरीर में होना है, वो सब निर्धारित होगा।
क्योंकि खाता निकाला जाएगा। अब अंत काल में मान लीजिए किसी की कुत्ते में भावना चली गई, तो शरीर कुत्ते का मिले 100%, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मोर लग गई, पैनामा हो गया कि कुत्ते का ही मिले। अब वो कुत्ते का शरीर कितने समय तक, कहता है कुत्ते के जैसे जितने कर्म अब तक किए इस शरीर में या पिछले शरीरों में, जिनके फल अब तक नहीं मिले, जिनके फल मिल गए उनकी बात नहीं है, जो उनसे कर्म बचे हुए हैं जिनके फल नहीं मिले, उनमें कुत्ते वाले जो कर्म कर रखे हैं मथा जाएगा उन कर्मों को, उन कर्मों में से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। ये कह लीजिए जो आपके कर्म पड़े हुए हैं उसमें पाप कर्म भी हैं, पुण्य कर्म भी हैं, उसमें पशुओं वाले कर्म भी कर रखे हैं, मनुष्य वाले कर्म भी कर रखे हैं, देवताओं वाले कर्म भी कर रखे हैं, भगवान वाले भी कर रखे हैं। लेकिन अंत काल में क्योंकि कुत्ते में भावना गई, तो अब कुत्ते से संबंधित जितने कर्म कर रखे हैं ना, उतने कर्म ऊपर आ जाएगा और उसी के अनुसार ये निर्धारित होगा कि तू अब इतने समय के लिए इस कुत्ते की योनि में रहेगा, इस कुकर की योनि में इतने समय के लिए रहेगा, और ये भोग भोगने पड़ेंगे। अब इसमें इतने दिनों तक तो ये भूखा रहना पड़ेगा, इतने दिनों तक तेरे शरीर पर ये घाव होगा, तेरी टांग की हड्डी टूट जाएगी, और उसके बावजूद तुझे कोई दवाई नहीं मिलेगी, और तू यूं ही भटकता हुआ तड़पता हुआ मर जाएगा। ये निर्धारण उन कर्मों से होगा। भाव से शरीर का निर्धारण है और कर्म से उस जीवन की यात्रा का निर्धारण है। ये होता है अंतमथा सुगता। इसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक संत दिया करते थे। कहते हैं कि कोई व्यक्ति फोटो खिंचवाने के लिए बैठा, अब भाई फार्म पुरम पे फोटो लगाने पड़ते हैं, तो अब वो बैठा फार्म पे फोटो लगवाने के लिए फोटोग्राफर के पास गया। फोटोग्राफर ने कहा भाई देख यहाँ बैठ जा। उसे बिल्कुल तैयार किया जाता था, पहले फोटोग्राफर तैयार करता जिससे कि फोटो बढ़िया है, मुस्कुराते हुए उसे कहा जाता स्माइल प्लीज, हाँ कि ना भाई फोटो जो है, और जो भी जाता था उसकी भी जिज्ञासा ही होती थी और इच्छा होती थी कि मेरा फोटो सुंदर सा है, बाल बुल बहा के खूब करीम पाउडर लगा के, हाँ हालांकि वो करीम पाउडर उसमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भाव की बात है। सज धज के आदमी जाता फोटो खिंचवाने के लिए। अब पहले जो कैमरे हुआ करते थे वो नेगेटिव वगैरह बना करते थे, तो हुआ क्या, अचानक से जब वो फोटो खिंचवाने के लिए बैठा, फोटोग्राफर ने कहा रेडी, चले हाँ बिल्कुल रेडी। इतने में एक मक्खी नाक पे आके बैठ गई। अब वो फोटो खींच रहा है, इतने में मक्खी आके बैठे, जब मक्खी आई उसने ऐसे अपना मुंह जो है वो पूरा सा बनाया, स्वाभाविक बनना ही था, और उसी क्षण फोटो खींच गया। अब उसने कहा भाई फोटो खींच गया, कहने हाँ खींच गया। कहने लगे पैसे जमा करा दो भाई। पैसे जमा करा दिए, कहने फला दिन आकर के ले जाना। पहले एकदम नहीं मिला करते थे फोटो, 2-4 दिन बाद मिला करते थे, क्योंकि जब उसकी वो जो नेगेटिव हुआ करते थे उसकी एक रील हुआ करती थी, वो भर जाती थी, तो उसके बाद उससे फिर फोटो बनाने की प्रक्रिया हुआ करती थी। कहते थे जब ये भर जाएगी उसके बाद फोटो बनाऊंगा, 2-4 दिन का समय उसे दे देते थे। अब आया वो कुछ दिन के बाद, जब उसने कहा था और आकर के उसने फोटो देखा और कहने लगे ये क्या कर दिया तूने। कहने लगे भाई मैंने तो ये पहले कहा था, हंसते हुए खिला फिर फोटो खिंचवाता। अब उस समय जैसी तेरी स्थिति थी, कैमरे ने तो वैसा फोटो खींच दिया। अब तू ऐसा है या नहीं है इस बात का कोई मतलब नहीं है, कैमरे में तो फोटो वो कैद हो गया। तो अंत काल में जैसी तेरी भावना है वैसा ही फोटो वहां पे खींच गया भाई। अब उसमें कुछ भी हो सकता नहीं है, अब तो उसके अनुसार ही तुझे जाना पड़ेगा। जैसे क्या है, एक सुई होती है और सुई में क्या होता है, धागा होता है। जहां जहां को सुई चलती है धागा उसके पीछे पीछे चलता है ना। धागे की अपनी इच्छा तो नहीं होती, होती है तो अपनी इच्छा। जैसे जैसे सुई जाती है
वैसे वैसे धागा भी पीछे पीछे चलता है। ठीक इसी प्रकार से अंत काल की जो भावना है वो सुई के समान है, और उस भावना से जुड़ा हुआ जीव धागे के समान है। जैसी जैसी भावना होती है उस जीव को उसके पीछे पीछे जाना ही होता है। इसलिए जैसा चिंतन करेंगे वैसा शरीर मिलेगा। कुत्ते में चिंतन गया तो कुत्ता मिलेगा, मनुष्य में चिंतन गया तो मनुष्य बन गया, देवताओं में चिंतन गया तो देवता बन गया, भगवान में चिंतन गया तो भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। अब आप कहेंगे भाई ये जरूरी थोड़े ना, आपने तो बता दिया कि जीवों में ही जाएगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। अब किसी का जड़ में भी तो मन जा सकता है। किसी ने नया नया मकान बनवाया और नया नया मकान बनवाते ही एकदम उसके प्राण अंतकाल आ गया भाई। अब उसका मन तो मकान में घुसा पड़ा था, बहुत लंबे समय से तो उसे बनवाने में लगा था, अब अंतकाल आ गया, मकान में घुसा हुआ है चित्त। मकान में मैंने इतना अच्छा मकान बनवाया, मुझे तो इसमें रहना था, ये सुविधाएं करनी थी, ऐसे तो बहुत चीजें। तो अब वो तो मकान में चित्त चला गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मकान बन जाएगा, और मकान तो जड़ है। किसी का चाकू में चलेगा तो चाकू थोड़े ना बन जाएगा, पत्थर में चलेगा तो पत्थर थोड़े ना बनेगा। यद्यपि पत्थर भी हमारे यहाँ क्यों नहीं है। कहते हैं जड़ में अगर यदि गया, लोहे में गया तो लोहा थोड़े ना बनेगा, सोने में गया तो सोना थोड़े ना बनेगा। लेकिन मन तो जा सकता है ना, सोने में भी जा सकता है, आभूषण में जा सकता है, धन में जा सकता है, मकान में जा सकता है। तो उसका क्या होगा? क्या होगा भाई? जड़ बन जाएगा? नहीं। अरे उस मकान में जाकर के कोई छपकी बन जाएगा, उस मकान में जाकर मक्खी मच्छर बन जाएगा, उस मकान में चूहा बन करके चला जाएगा, वो बार बार उसी में आएगा, क्योंकि उसका चित्त उसमें लगा हुआ है। जिसका चित्त धन में चला जाता है, आप सब जानते हैं, धन में जिसका चित्त होता है, किसी धन के खजाने के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाता है, सांप बन करके आ जाता है। ये तो खूब सुना है ना। तो जिसका चित्त जिस पदार्थ में चला गया, चाकू में चित्त चला गया, तो ऐसा शरीर मिलेगा कि हाथ में चाकू चाकू लिए फिर कसाई बन जाएगा, सारी जिंदगी पशुओं को काटता फिरेगा। किसी का चित्त कैंची में चला गया तो दर्जी बन जाएगा। भाई सीधी बात है, उसे कैंची चलानी है, अब दर्जी है तो उसको कैंची चलानी पड़ेगी। तो ऐसे ही जिसका चित्त जिस चीज में चला गया वो उससे संबंधित योनि में चला गया। यह है अंतकाल की भावना। अंत काल में जैसा जैसा स्मरण होगा वैसे वैसे शरीर को प्राप्त होगा। यही शास्त्र का है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब एक बात और कही, कहने लगे ये तो बात में मजा नहीं आया। अब ये तो भाई सारी जिंदगी हमने भगवान का भजन किया और अंतकाल में कुत्ता याद आ गया तो कुत्ते में चित्त चला गया। यद्यपि शंका का समाधान मैंने परसों कर दिया था। भाई साधकों के लिए नियम नहीं है, क्योंकि साधक जो उनकी साधना पूर्ण हो जाती है तो पहले भगवान को प्राप्त हो चुके होते हैं, उनके लिए फिर अंतकाल का नियम काम नहीं करता। आपको बता दें, उनके लिए वो नियम काम नहीं करता। और साधारणतः है कहते हैं शरीर को छोड़ते हुए चित्त कहां जाएगा? कहते हैं जिन भावों से जीवन भर भावित रहा है, जिंदगी भर जो किया है ना, अंत काल में भी वहीं जाएगा उसका चित्त।
वो तो कोई कोई अजामिल की भांति कोई दृष्टांत आ जाता है, कोई अपवाद हो जाता है, अपवाद एक अलग चीज है। अन्यथा तो जिंदगी भर जिसने जो किया है, जैसी जिसकी प्रकृति रही है वैसी अंतकाल में उसकी प्रकृति रहती है, और अंतकाल में उसकी प्रकृति वैसी रहने के कारण से उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। इसलिए हमें अपनी प्रकृति कैसी बनानी चाहिए, अब विषय ये आता है हमें अपनी प्रकृति को कैसी बनानी चाहिए जिससे हमें मनोवांछित आगे शरीर मिल जाए, मिल भी जाए या ना मिले, ये भी तो कर सकते हैं। तो खैर आगे क्या करना चाहिए इसकी चर्चा अब परसों करेंगे। कल रविवार का अवकाश रहेगा, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई, और फिर आगे इस विषय को बढ़ाया जाएगा। और मैंने बताया था आपको इस बार हमारा जो माता अन्नपूर्णा का भंडारा है वो बुधवार को रहेगा, द्वादशी के दिन। यद्यपि उस दिन त्रयोदशी है, विशेष रूप से द्वादशी त्रयोदशी एक हो जाती है, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन है, लेकिन व्रत की जो एकादशी है वो मंगल की है। तो एक तो ये विषय, दूसरे कल आपको सूचना दी थी भाई 27 जून से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह है, वो भी भाई के यहाँ पर बलभद्र मंदिर के ठीक पीछे उनका मकान है, पीछे वाली गली में। ये जो शिव कुमार जी बैठे हुए हैं इनके सामने उनका मकान है, हर वर्ष कराते हैं वो। हाँ, यद्यपि उनके मकान पर तो भाई अब की बार 2.25 साल बाद होगी, क्योंकि पिछली बार बद्री आश्रम में कथा कराई थी उन्होंने, बहुत बढ़िया कथा कराई थी, और उससे पहले फरवरी में हुई थी, तो फरवरी 22 में हुई थी उनके यहाँ। तो अब 27 जून से 3 जुलाई तक वहाँ पर कथा होगी, और 7 दिन आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी वहीं पर रहेगी। सभी भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करके ही वहाँ से रोज विदा हो तो अच्छा रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।